नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश भर की खबरें, लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन क्या खत्म होगा? जैसे कि कल की वार्ता विफल हो गई और 8 जनवरी का डेट फिक्स हो गया। क्या केंद्र सरकार तारीख पर तारीख देती रहेगी? क्या ये किसान आंदोलन की सुनेगी? मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, उनके समर्थन में देश भर के बौद्ध भिक्षु भी आ रहे हैं और बहुत तरह के संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं। अब ये बौद्ध भिक्षुओं को देखकर कहीं ये तो राग नहीं अलापने लग जाएंगे कि चाइना का समर्थन है। ये अब पुरानी बात हो गई। करीब 50 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, केवल डेट पर डेट दे रही है। किसान भी हट नहीं रहे हैं, भारी बारिश ने भी उनको हटा नहीं पाई, तो इनकी पानी की बौछार क्या हटाएगी? आपको मैं लेकर चलता हूँ बिहार। वहाँ कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल जो नेता हैं, वहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है बिहार विधानसभा चुनाव हार की और आला कमान को चिट्ठी लिख दिया कि मुझे जो है पद मुक्त कर दिया जाए, कोई छोटा मोटा पद दिया जाए। और ठीक उसी तरह अन्य पार्टियों में भी परीक्षण हो रहा है। मैं आपके सामने न्यूज़ भी रख रहा हूँ, उसमें व्यूज़ भी बता रहा हूँ कि 9 और 10 जनवरी को राजगीर में भाजपा की प्रशिक्षण शिविर और परीक्षण शिविर लग रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 80,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने वाली है। अब सोचिए, बिहार में 38 जिला है और 38 जिला पर 80,000 ट्रेंड भाजपा कार्यकर्ता काम करेंगे। कहने का तात्पर्य करीब 2,500 पर जाएगा एक जिला के ऊपर। क्या आपको नहीं लगता कि 2022 में जो यूपी में चुनाव होना है और बहुजन समाज पार्टी को भी 75 जिला है, कम से कम प्रत्येक जिला में 1000 कार्यकर्ता ही ट्रेंड कर दें, एक प्रशिक्षण शिविर लगाएं, क्योंकि 1 साल का समय है। अगर बसपा के 75,000 कार्यकर्ता ट्रेंड हो जाएंगे तो आगामी 2022 का चुनाव इनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि कौन सा राजनीतिक दल कितना जागरूक है। जगह जगह से तरह तरह की खबरें आ रही है। कोरोना महामारी थमा भी नहीं, उसकी वैक्सीन तो अभी आई है और कई कंपनियां ये कह रही है कि हमने जो है टेस्ट किए हैं, हमारे परीक्षण पे हमारे कोविड वैक्सीन के ऊपर राजनीति ना करें। लेकिन दूसरी खबर आ गई बर्ड फ्लू का, जो बहुत सारे कौवे मर रहे हैं, कबूतर मर रहे हैं और जो है मुर्गे मुर्गियां मर रहे हैं। सरकार ने इमीडिएट गाइडलाइन जारी किया कि अंडे और चिकन का सेवन बंद करें कुछ दिन के लिए। ये एक नई बीमारी का जन्म हुआ है। टेस्ट करने के बाद पाया गया कि बर्ड फ्लू है। हजारों कौवों को जलाया गया जो गिर रहे हैं खेतों में। राजस्थान से ये बड़ी खबर निकल कर आ गई है। कहने का तात्पर्य है, देश में जगह जगह घटनाएं हो रही है। उधर राष्ट्रीय जनता दल के जो श्याम रजक हैं, नेता हैं, उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि 28 विधायक जदयू के हमारे संपर्क में हैं और हम सरकार बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें सत्यता यहाँ से नज़र आ जाती है क्योंकि जदयू विधायक अब मुखर होकर बोलना शुरू कर दिए हैं कि नीतीश कुमार जी के वजह से हम चुनाव हारे हैं, हमें कम सीट मिली है। इसका मतलब है कहीं न कहीं तो सच्चाई छुपी हुई है। यहाँ एक और प्रश्न उठता है। भाजपा के सांसद हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने भी जो है काम के अंदर भ्रष्टाचार उजागर किया है जो उनके क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं और बिहार सरकार काम करवा रही है तो उसमें भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया है। आपको एक और लेटेस्ट खबर हम बता रहे हैं जो कि झारखंड से है। रांची में बहुत बड़ी भीड़ थी और सरकार का विरोध कर रही थी। भीड़ का मुख्य कारण यह था कि एक लड़की की अधकटी लाश मिल गई और वहाँ पर बहुत सारे आंदोलनकारी खड़े थे और उसी वक्त जो है सीएम हेमंत सोरेन का काफिला आ रहा था, उनके गाड़ियों पर हमला कर दिया इन भीड़ ने और हंगामा कर रही थी। सरकार के विरोध में हंगामा था।
प्रश्न यह उठता है, देश में कहाँ कौन सी घटना कब हो जाए यह कहना मुश्किल है। बिहार में कब सियासत बदलेगी, कब सत्ता बदल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उधर भाजपा घेर रही है, इधर से राजद घेर रही है। कांग्रेस ने अपनी समीक्षा बैठक कर ली और राजद अभी ताकत में है, एकजुट है। हमने अपने सर्वे में पाया है कि आजमगढ़ मंडल, जो कि यूपी का है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी राजभर समाज को जोड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजभर समाज तो ऐसे भी जुड़ सकते हैं क्योंकि भीम राजभर प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या पूरे 75 जिले में बहुजन समाज पार्टी के हर वर्ग के कार्यकर्ता को पार्टी के प्रति डिवोशन नहीं दिखाना चाहिए, कार्यकर्ता बनाओ अभियान नहीं चलाना चाहिए, अथवा इसमें भी बहन मायावती जी का आदेश जब आएगा तब ये खिसकेंगे, तब जाके कुर्सी से खड़े होंगे? ये जो सोच है ये पार्टियों को डुबा रही है। बहुजन समाज के नाम पर बहुत सारे लोग सांसद बने, विधायक बने, बड़ी बड़ी कुर्सियां मिली, बड़े बड़े राजनैतिक दल ने उनको सम्मानित किया, इसलिए कि वो बहुजन समाज से है। क्या उनको नहीं चाहिए इस समाज के बीच जाएं, लोगों को जागरूक करें, उनके अधिकार के प्रति उन्हें शिक्षित करने की कोशिश करें? क्योंकि मैं बताऊं, पिछले 1 साल से स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब उनकी जो है आदत भी बदल गई है। जब स्कूल खुला तो हमने उनमें पाया 50% नहीं बल्कि 1/3 यानी 100 में 30 बच्चे स्कूल आए थे, उनको भी ज़बरदस्ती बिठाया गया। पढ़ाई लिखाई एक अप्राकृतिक कार्य है जिसमें बच्चों को बिठाया जाता है और जितने भी टीचर होते हैं उसको रोक कर रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो नेतागिरी करते हैं, जो राजनीति करते हैं, समाज के नाम पर अपनी कीमत तक तय कर देते हैं कि उनको कौन सा सम्मान मिलेगा, कौन सा पद मिलेगा ताकि वो उनके साथ जुड़ जाए, क्या ऐसे व्यक्ति को समाज की सेवा में नहीं उतरनी चाहिए? क्या यह केवल पत्रकारों के पास काम रह गया है कि पत्रकार उजागर करते रहें और ये तमाशा देखते रहें? बहुजन समाज में टैलेंट की कमी नहीं है, लोग भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं अगर एक हाथ दूसरे हाथ को थाम ले तो ये समाज कितना जल्दी आगे बढ़ सकता है, अपनी अधिकार की मांग कर सकता है। परंतु जब जब हम जागरूकता प्रोग्राम देखने जाते हैं तो कहीं न कहीं कोई पार्टी का टैग लगा हुआ होता है या कोई न कोई राजनीति कर रहे होते हैं, समाज के प्रति वफादार कम नज़र आते हैं। कहने का तात्पर्य है पूरा उत्तर प्रदेश इस बाह जोट रहा है, इस आशा में है कि 2022 में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है जो कि शुद्ध एक बहुजन समाज की है तो हम लोगों का बदलाव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी, बाकी अन्य दल, समाजवादी पार्टी, सब में बहुजन समाज के नेता हैं। पार्टी के नाम पे सबका सिद्धांत अलग अलग हो सकता है, क्या समाज के नाम पे भी सिद्धांत अलग अलग है? कहने का तात्पर्य जब बाबा साहेब से कोई उनके फ़ायदे लेने हो, लोगों का जो समर्थन लेना हो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, और जब सिद्धांत की बात आती है तो मुंह फेर लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बसपा न्यूज़ दे रहे हैं अथवा आप किसी और अन्य पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ से आपको ये तय करना पड़ जाता है आप किस पार्टी के हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि बहुजन समाज तो हर जगह है, हर जगह की ये बात हो रही है, पूरे समाज को साथ में लेकर चलना चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर हम लेटेस्ट टॉपिक लेकर मिल रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।